गांव एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में अनकहे राज छुपे हों। पेड़ों से सरसराती हवा सड़न की बदबू और किसी अनिष्ट की आहट लेकर आ रही थी। गांव वाले किसी श्राप की बात करते थे, एक अंधेरे की जो इस जमीन पर छा गया था। जैसे ही मैं हवेली के पास पहुंचा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यह एक विशाल इमारत थी जिसका कभी भव्य रूप अब उम्र के साथ टूट रहा था। खिड़कियां अंधेरी थी, जैसे कोई शिकारी जानवर घात लगाए बैठा हो। केवल पुराने दरवाजों की चरमराहट की आवाज आ रही थी, जैसे वो मुझे अंदर बुला रहे हों। हवेली एक लंबी घुमावदार सड़क के अंत में अकेली खड़ी थी। ये बीते जमाने की निशानी थी, एक ऐसा समय जब दौलत और ताकत ही मायने रखती थी। लेकिन अब यह बस एक खंडहर थी, अपने अतीत के भूतों से सताई हुई। हवेली मेरे सामने थी, उसकी परछाई पंजों की तरह फैली हुई थी। कभी चमकीला रंग अब उखड़ रहा था और फीका पड़ गया था, जिससे नीचे की ईंटें दिखाई दे रही थी। खिड़कियां बंद थीं, लेकिन मुझे लगा जैसे मैंने उनमें से एक के पीछे कुछ हलचल देखी हो। गहरी सांस लेते हुए मैं अंदर गया। हवा धूल और सड़न की गंध से भरी थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और केवल चांद की रोशनी ही गंदी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। मेरे पैरों के नीचे फर्श की लकड़ी अशुभ रूप से चरमरा रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। मैं एक लंबे अंधेरे गलियारे से होकर गया। दीवारों पर कड़ी नजरों वाले पुरुषों और महिलाओं के चित्र लगे थे। उनकी आंखें मेरी हरकत पर नजर रखती हुई लग रही थीं। दालान के अंत में मुझे एक हल्की सी टिमटिमाती रोशनी दिखाई दे रही थी। हर कदम के साथ टिमटिमाती रोशनी एक बल्ब में बदल गई, जो मुश्किल से जिंदा था, दीवारों पर लंबी नाचती हुई परछाई डाल रहा था। मैं एक बड़े धूल भरे कमरे में दाखिल हुआ। फर्नीचर सफेद चादरों से ढका हुआ था, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे भूत समय में जमे हुए हों। एक टिमटिमाता बल्ब अजीबोगरीब परछाई डाल रहा था, जो कमरे में नाच रही थी। हवा भूली हुई यादों के बोझ से भारी थी। जैसे जैसे मैं हवेली में आगे बढ़ता गया, माहौल एक अजीब डर से भर गया। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें मेरे ऊपर गिर रही हों। फर्श के तख्तों की हर चीख सन्नाटे में चीख की तरह गूंज रही थी। कमरे में बस मेरी अपनी सांसों और मेरे दिल की धड़कन की आवाज थी। मैं अपने होश हवास में था। मेरा हर तंत्रिका अंत प्रत्याशा से झुनझुना रहा था। मुझे पता था कि मैं इस घर में अकेला नहीं था। चौथा भाग, गुड़िया की खूनी निगाहें। कोने में फर्श पर मैंने एक बच्चे की गुड़िया देखी। वह अपनी तरफ लेटी हुई थी। उसका चीनी मिट्टी का चेहरा फटा हुआ और दागदार था, लेकिन जिस चीज ने मुझे डरा दिया वो थी उसकी आंखें। जैसे ही मैं हिला, वे मेरा पीछा करती रहीं और वे शुद्ध द्वेष से भरी थीं। जैसे ही मैंने गुड़िया को देखा, मुझे कुछ अजीब लगा। उसकी आंखें, जो कभी मंद और बेजान थीं, अब हल्की लाल रोशनी से चमक रही थीं। और जैसे ही मैंने डर के मारे देखा, उसके गाल से खून का एक आंसू बह निकला। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं क्या देख रहा हूँ। ये गुड़िया, ये निर्जीव वस्तु खून बह रही थी। मुझे तब पता चला कि यह हवेली सचमुच शापित है और मैं किसी ऐसी चीज में फंस गया था जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आईने में दिख रही लड़की गायब हो गई थी। मैं खूनी हाथों के निशान और भूतिया प्रतिबिंब के साथ कमरे में अकेला था। छठा भाग, दुख का झूला। मैंने अपनी खोज जारी रखी। हर कमरा पिछले वाले से ज्यादा परेशान करने वाला था। एक कमरे में मुझे एक बच्चे का झूला मिला, जो बिना किसी हवा के धीरे धीरे आगे पीछे झूल रहा था। जैसे ही मैं करीब पहुंचा, मैंने देखा कि उसके ठंडे बेजान हाथ में कुछ जकड़ा हुआ था। वह एक इंसानी हाथ था, जो कलाई से कटा हुआ था। कटे हुए हाथ को देखकर उसकी उंगलियां हमेशा के लिए मुट्ठी में बंद हो गई। मुझे मतली आ गई। झूला अपनी लयबद्ध गति जारी रखे हुए था। भूतिया हवेली के सन्नाटे में एक भयानक लय। हवेली ने अपनी सांस रोक रखी थी। उसके राज हवा में फुसफुसा रहे थे। झूला अपने भयानक सामान के साथ उन भयावहताओं का प्रमाण था जो इन दीवारों के भीतर हुई थीं। सातवां भाग, तहखाने का खौफनाक राज। अंत में मैं सीढ़ियों के एक सेट पर पहुंचा जो तहखाने में नीचे की ओर जाती थी।
मुझे नीचे से जंजीरों के खड़खड़ाने और धीमी कर्कश आवाज सुनाई दे रही थी। हवा भारी हो गई, गीली मिट्टी और किसी और चीज की बदबू से भर गई। कुछ भयावह। गहरी सांस लेते हुए मैं अंधेरे में उतर गया। मेरे पैरों के नीचे सीढ़ियां ठंडी और गीली थीं। जैसे जैसे मैं नीचे उतरता गया, हवा ठंडी होती गई, गुर्राती आवाज और साफ होती गई। तभी मैंने उन्हें देखा, परछाइयों से मुझे घूरती हुई दो चमकती लाल आंखें। बाहर निकलो। मेरे कान में एक आवाज फुसफुसाई, जिससे मेरी रीढ़ में कंपी दौड़ गई। लाल आंखें झपकी और परछाइयों से एक काली आकृति उभरने लगी। उसकी आंखें मेरी आंखों में जल रही थीं, प्राचीन क्रोध से भरी हुई थी। मैं अपने कानों में अपने ही दिल की धड़कन सुन सकता था, जैसे जैसे वह आकृति आगे बढ़ती गई। मैं चीखना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन मैं डर के मारे वहीं जम गया था। अचानक एक खून जमा देने वाली चीख निकली, लाल आंखें गायब हो गईं और तहखाना पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया। केवल मेरे अपने दिल की तेज धड़कन की आवाज थी जो अंधेरे में गूंज रही थी। फिर सन्नाटा।